स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों 2020 के बाद से कोविड पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए जो हमारा हेल्थ सेक्टर है उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा डिजिटली शिफ्ट कर दिया गया था। मतलब कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, पेशेंट्स का जो पूरा रिकॉर्ड है, अपॉइंटमेंट लेना है, इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि क्लाउड के सर्विसेज पर डाल दिया गया था। लेकिन इसके साथ साथ जो साइबर अटैक्स के मामले हैं वो भी बढ़ता रहा। अभी रिसेंटली यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है दिल्ली के अंदर। इनफैक्ट देश की सबसे बड़ी हेल्थ संस्थान आपको पता होगा एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहां पर एक बहुत ही मेजर साइबर अटैक हुआ है। और इनफैक्ट बताया जा रहा है कि क्या इसमें फॉरेन हैंड शामिल हैं, इसको लेकर पूरी जांच होगी। इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर क्या बोला जा रहा है। और इस समय हेल्थ सेक्टर को लेकर अगर हम साइबर अटैक के मामले में बात करें तो भारत क्या कर रहा है, मतलब किस स्थान पर है, कितना अटैक होता है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर। सिर्फ 2 दिन के लिए यहां पर एक मेजर ऑफर लाया गया है। 17,500 में आप पूरा यूपीएससी का कोर्स ले सकते हैं। 30 नवंबर सुबह 8 बजे से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा ये जो ऑफर है इसमें लिमिटेड सीट्स हैं। यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर, और इस फाउंडेशन बैच में आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको सारी क्लासेस लाइव कराई जाएंगी। 1-to-1 मेंटरशिप मिलता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। इसके अलावा और अगर आपको एनसीईआरटी के कोर्स से ज्वाइन करना है तो ये भी आपका स्टार्ट हो रहा है एट अ वेरी लो प्राइस। अगेन यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए 23 नवंबर को बताया जा रहा है कि सुबह एम्स के द्वारा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के द्वारा बताया गया कि उनके ऊपर एक साइबर अटैक हुआ है। उनके जो सर्वर हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो गए हैं, वर्क नहीं कर पा रहे हैं। और जो मैनेजमेंट है उनका ये कहना था कि ये एक प्रकार का रैंसमवेयर अटैक है। रैंसमवेयर अटैक मैं आपको बता दूं कि एक प्रकार का मालवेयर होता है जो कि जिसकी वजह से आप अपना खुद का फाइल, मतलब कि अगर आप अपना लैपटॉप ओपन कर रहे हो और किसी फोल्डर को ओपन करना चाहते हो, कोई चीज एक्सेस करना चाहते हो, तो वो डिनाई कर दिया जाएगा, वो लॉक हो जाता है एक प्रकार का। और ये बेसिकली इंक्रिप्टिंग फाइल्स के माध्यम से इसको लॉक कर दिया जाता है। और जब आप उसको ओपन करना चाहोगे तो वहां पर आपसे एक की मांगेगा कि ये की प्रेस करो तभी वो फाइल ओपन होगा, ठीक है। और इसकी वजह से आप एक बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। अब क्या है कि वहां पर आपको की प्राप्त करने के लिए, मतलब कि रैंसम का मतलब क्या होता है, फिरौती, हिंदी में इसको फिरौती कहते हैं। तो यहां पर बेसिकली क्या है कि जो साइबर अटैकर है, जो अटैक जिसने किया है आपके कंप्यूटर के ऊपर, वो आपसे फिरौती मांगता है, रैंसम मांगता है, पैसे मांगता है कि 5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए आप जमा करो उसके पास। और जमा भी इस तरह से आजकल करने लगे हैं ना, क्रिप्टो करेंसीज के माध्यम से, क्योंकि वो ट्रैक नहीं हो पाता है। तो जब आप वो पैसा उसके पास जमा कर दोगे तब वो आपका फाइल ओपन कर देता है, या फिर जो डिक्रिप्शन की होता है वो आपको दे देगा, तभी आप अपना लैपटॉप, मोबाइल जो भी है उसको यूज कर पाएंगे। तो यहां पर एम्स के द्वारा बताया गया है, उनके मैनेजमेंट के द्वारा, कि ये एक प्रकार का रैंसमवेयर अटैक है जिसकी वजह से उनके जितने भी डिजिटली डेटा हैं, चाहे कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके डेटा रिकॉर्ड पूरे, स्मार्ट लैब, बिलिंग, रिपोर्ट जनरेशन, अपॉइंटमेंट शेड्यूल, इस तरह की जितनी चीजें होती हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर एम्स से रिलेटेड, वो वहां पर ट्रबल में आ चुका है। इनफैक्ट आपको याद होगा पिछले साल भी इनफैक्ट एक वीडियो मैंने बनाया था जहां पर आपको बताया था कि एक मेजर साइबर अटैक हुआ था यूएस के अंदर, जो पाइपलाइन है, और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा डिसरप्शन आया था यूएस के अंदर। तो आपको रेगुलर बेसिस पर इस तरह के रैंसमवेयर अटैक देखने को मिलते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि एम्स के ऊपर ये जो साइबर हमला हुआ है इसमें कितना रुपए हैकर्स मांग रहे हैं, मतलब कि जब ये रैंसम अटैक है तो कितना अमाउंट इन लोग से मांगा जा रहा है। देखो अभी तक जो अमाउंट है वो डिस्क्लोज नहीं किया गया है यहां पर, लेकिन जो हैकर्स हैं उन्होंने क्या किया है कि अपना एक ईमेल एड्रेस छोड़ दिया है, जो एक मेल एड्रेस होता है, ताकि फ्यूचर में अगर इनको अपना सिस्टम रिकवर कराना है तो वो बेसिकली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस एड्रेस के माध्यम से। और इसी की वजह से पता चला कि ये एक प्रकार का रैंसमवेयर अटैक है। और इसी को देखते हुए यहां पर जो एम्स है वो सारी चीजों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक पूरी तरह से जो सर्विसेज हैं वो वापस नहीं आ पाई हैं, जो लेटेस्ट मैं यहां पर खबर देख रहा था। और इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर मैनुअल मोड में भी ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एम्स में चीजें तो रुक नहीं सकती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स पूरे देश भर से और दुनिया से कई सारे पेशेंट जो हैं वो आपके एम्स के अंदर आते हैं। और इसीलिए उनके द्वारा इंफॉर्मेशन दिया गया, स्टेटमेंट जारी किया गया कि आज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स ई हॉस्पिटल सर्वर जो है वो
डाउन चल रहा है एंड इसकी वजह से बहुत सारे जो हमारे सिस्टम पर इम्पैक्ट है वो देखने को मिला है और इसीलिए हम इसको अभी मैनुअल मोड में ट्रांसफर कर रहे हैं और कई सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। साथ में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम हो गया, सर्ट जिसको कहा जाता है, NIC हो गया, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इन सब के साथ मिलकर यहाँ पर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। एम्स ने यह भी कहा कि हम NIC के साथ मिलकर आगे फ्यूचर में भी इस तरह के अटैक्स ना हो, इसके लिए हम इसको और ज़्यादा पुख्ता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अब यहाँ पर जो जांच है उसको तेजी से की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने एक FIR दर्ज किया है और साइबर टेररिज्म का जो मामला है उसके तहत इसको दर्ज किया गया है। देखो क्या है ना, आपको पता होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ये एक्ट आया था, उसके अंदर है 66F दैट इज रिलेटेड टू साइबर टेररिज्म और यहां पर एक और सेक्शन है 66, यहां पर ये कंप्यूटर रिलेटेड फ्रॉड है। इसके थ्रू जो है आपका FIR दर्ज किया गया और साथ ही साथ यहां पर सेक्शन 385 जो कि एक्सटॉर्शन का मामला है उसके तहत भी ये FIR दर्ज कराया गया है और यहां पर यही बोला जा रहा है कि इसमें कौन सा फॉरेन प्लेयर, क्या फॉरेन प्लेयर्स इसमें शामिल थे नहीं थे, इन सब का यहाँ पर जांच किया जाएगा। और भी कई सारे जो मल्टीपल प्रोब एजेंसीज हैं दिल्ली पुलिस के साथ साथ मिलकर और भी कई लोग इसके अंदर शामिल हो रहे हैं ताकि इसकी अच्छे से जांच हो, क्योंकि एक बहुत ही मेजर मामला है। इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर, लेट मी टेल यू, साइबर क्रिमिनल्स का एक हॉटस्पॉट बन चुका है। मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर आप पूरे दुनिया में देखोगे तो US के बाद सेकंड नंबर पर भारत आता है जब इतनी ज्यादा मात्रा में हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर साइबर अटैक होता है। इनफैक्ट देश में जितने भी साइबर अटैक्स हुए थे 2021 में, उसमें से 7.7% हेल्थ केयर सेक्टर पर हुआ था। तो ये साफ दिखाता है कि यहाँ पर ये एक मेजर प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं इसको सुधार लाने की जरूरत है। ये सारी इंफॉर्मेशन, लेट मी टेल यू, ये दिया गया क्लाउड SEK के द्वारा। और क्लाउड SEK क्या है? बेसिकली ये एक ऐसी एंटिटी है जो भारत की एजेंसीज को यहां पर इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है कि ये अटैक हो सकता है, इसको हमें इस तरह से बचा कर रखना है। एंड यहां पर यही बोला गया कि US के बाद भारत जो है वो सेकंड हाईएस्ट सबसे ज्यादा अटैक होता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री पर और लगभग आप देख सकते हो 71 लाख रिकॉर्ड्स जो हैं वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। सोच के देखिए, ऑलरेडी यहां पर अटैक उनके ऊपर हो चुका है, उनके डेटा लिए जा चुके होंगे। और याद कीजिएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो डिजिटल हेल्थ कार्ड है इन सबको लॉन्च करने की बात कही है। तो अगर ये सारी चीजें होती हैं तो और ज्यादा डिजिटल का यूज बढ़ेगा। लेकिन अगर हम अपने बैकएंड पर चीजों को नहीं पुख्ता करेंगे, स्ट्रांग करेंगे, तो यहां पर हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, ग्लोबली अगर हम देखें तो साइबर अटैक्स हेल्थ केयर इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा बढ़ा है। 2021 के मुकाबले 2022 में आप पहले 4 महीने में देखोगे तो 95% इंक्रीज इस साल हमें देखने को मिल रहा है। एंड पैंडेमिक की वजह से, जैसा मैंने आपको बताया था कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री अपने आप को डिजिटली ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रही थी और पूरा डेटा क्लाउड की तरफ शिफ्ट कर रही थी। लेकिन इसके साथ साथ जो रिस्क है वो भी बढ़ा है। अगर मैं भारत की बात करूं स्पेसिफिकली, तो यहां पर आप देख सकते हो पैंडेमिक के दौरान जो है कई सारे जो टेक मेजर्स हैं, सिस्को इंडिया हो गया, साई फार्मा हो गया, इन सब ने यहां पर रिस्क बोला था कि हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर एक काफी बड़ा रिस्क आ सकता है। टेली कंसल्टेशंस हो गए, टेली मेडिसिन हो गए, इन सब में प्रॉब्लम आएगी। और यहां पर लगभग 15 हैकिंग कंपनीज आइडेंटिफाई की गई थी। उसमें से 7 बताया जा रहा है रशिया से आती हैं, 4 चाइना से हैं, 3 नॉर्थ कोरिया से हैं और 1 ईरान से हैं, जहां से साइबर अटैक भारत के हेल्थ सेक्टर पर देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं एक मेजर कंसर्न है। इनफैक्ट आपको याद होगा चाइना से एक अटैक भी हुआ था, जो इलेक्ट्रिसिटी है मुंबई के अंदर, वहां पर बेसिकली अटैक करने की कोशिश की गई थी। इस तरह के कई एग्जांपल्स देखने को मिलता है। तो इससे आप समझ सकते हो कि यहां पर अगर हम डिजिटली अपने आप को बढ़ा रहे हैं तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साइबर टेररिज्म से निपटने के लिए जो टूल्स हमारे पास होने चाहिए वो जरूरी हैं। तो ये पूरा मामला था। आई होप कि आपको पता चला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी मैंने आपको सर्ट इन के बारे में बताया, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। क्या आप बता सकते हो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले पाएंगे इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट, क्योंकि 2 दिन का ये पूरा ऑफर आपके लिए आया है स्पेशल। 17,500 में पूरा कोर्स आप ले पाएंगे बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।